धारावी एक ऐसा स्लम है जिसके 590 एकड़ यानी कि 2.39 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लास्ट ईयर ये रिपोर्ट सामने आई थी कि धारावी को रिडेवलपमेंट किया जाएगा और वो किया जाएगा अडानी रियल्टी के द्वारा, मगर अडानी के हिंडाबा वाली रिपोर्ट आने के बाद सारी चीजें ठप पड़ गई। बट अडानी की सारी लीगल एक्टिविटीज क्लियर करने के बाद फाइनली अब धारावी को फिर से रिडेवलप किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि फरवरी से धारावी की बायोमेट्रिक एंड डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि घर के पेपर्स, फोटो पास, सर्वे पॉथी एटसेट्रा, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद ही फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको घर देना है और किसको नहीं। सन 2000 से पहले जो लोग रहते हैं सिर्फ उनको ही घर मिलेगा। सन 2000 के बाद रहने वालों को कोई घर अलॉट नहीं किया जाएगा, यानी कि 10 लाख में से 7 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। ये बहुत ही टेंशन में डालने वाली बात है, बहुत दुख की बात है कि इतने सारे लोग एक साथ बेघर हो जाएंगे, उनको घर से, उनके ही जमीन से निकाल दिया जाएगा। अडानी रियल्टी ने इस पर बेहतरीन तरीके से जांच करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और ये सारी सर्वे क्लियर करने के लिए अडानी रियल्टी ने 9 महीने का वक्त लिया है। मगर दोस्तों, जिन लोगों के पास पैसे हैं वो लोग तो हमारे गोवंडी जैसे लोकेलिटीज में आकर के बस जाएंगे, और जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो लोग फ्लैट्स में जाकर रह लेंगे, और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो लोग धारावी में रहते ही नहीं। मगर जो हम जैसे गरीब हैं उनका क्या? खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि इनके लिए कैसी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। अब आप लोग ये देखिए, ये है धारावी की करंट फुटेज, और अब इस धारावी को बनाया जाएगा 2 हिस्सों में, जहां पर एक फेज में धारावी के सारे लोकेलिटीज के रहने वाले लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा रेसिडेंशियली, और दूसरी तरफ दूसरा फेज बनाया जाएगा जिसे सिर्फ बिल्डर्स को अलॉट किया जाएगा कि आप यहाँ पे लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाओ अपने अपने नाम की। जैसे आराध्य सिग्नेचर साइन में एक है, उसी तरह से लोधा वैसे कुछ कंपनीज होंगी, लोधा तो नहीं होंगी बट देन ऑल्सो वैसे बिल्डर्स लोग अपने यहाँ पे बनाएंगे वहाँ पे कुछ जमीन को लेकर के, जैसे 3-3 एकड़ 4-4 एकड़ में बना करके फिर उसको मार्केट में सेल आउट करेंगे। धारावी में लास्ट सर्वे किया गया था 15 साल पहले, एंड फाइनली अब फरवरी 2024 में दूसरा सर्वे किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अडानी के कर्मचारी एक एक घर में जा करके सवालों का पोटला मारेंगे उनके मुंह पर, जो लोग वहां पे रहते हैं, और फिर सारे डेटा की कलेक्शन करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किनको घर अलॉट करना है और किनको नहीं। इस सर्वे को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला सर्वे होगा जिसका नाम दिया गया है पायलट फेज। इसमें सिर्फ कुछ 100 घर के लोगों से पूछताछ की जाएंगी, जिसे करने में शायद 3-4 हफ्तों का समय लगे। उसके बाद फिर बाकी के घर वालों से, यानी कि 10 लाख जो लोग रहते हैं, आई डोंट नो कि कितनी फैमिलीज वहां रहती है, उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। और ये सारा इंटरव्यू क्लियर होने के लिए, ये मतलब ये सारा सर्वे क्लियर होने के लिए लगभग 9 महीने का समय लगेगा दोस्तों। तो एज अ बिजनेसमैन, अगर आप लोगों का मुंबई में अगर एक और दूसरा घर है, यानी कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अगर आप होल्ड करते हो ऐसी सारी जगहों पे, फॉर एग्जांपल गोवंडी, मानखुर, चेंबूर, वडाला एंड कुर्ला, ये सारी जगहों पे अगर आप होल्ड करते हो तो आपका ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने लैंड को या फिर अपने घर को बेचने का। बिकॉज 7 लाख लोग जब बेघर हो जाएंगे तो लोग टूट पड़ेंगे प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, तो आपकी जो 30 लाख 40 लाख की प्रॉपर्टी है वो 40 लाख 50 लाख 60 लाख तक की भी पहुंच सकती है, यानी कि आपको मुनाफा बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी जो मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा ही मिलेगा। जहां अपॉर्चुनिटी है वहां बिजनेस है। इन 9 महीनों में मुंबई की सारी लोकेलिटीज के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे। आप लोगों के दिल में एक सवाल आता होगा कि कई डिकेड से स्लम्स तो हमारे मुंबई में बसे हुए हैं, तो अब गवर्नमेंट क्यों स्लम्स को हटाना चाहती है और लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाना चाहती है? चलिए, मैं आप लोगों को इसका जवाब एक सवाल में देना चाहता हूं। जब आप लोग करोड़पति बन जाओगे या फिर आपके पास घर ले लिए, बंगला ले लिए या गाड़ी बंगला सब ले लिए, तो आपकी तीसरी सबसे बेहतर ख्वाहिश क्या होगी? कि दुनिया घूमो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप घूमना चाहोगे दुनिया कैसी है, अगर आपके पास बहुत पैसा, अंधा पैसा आ गया तो, है ना? हर अमीर आदमी सबसे पहले दुबई क्यों जाता है? क्योंकि उस देश का टूरिज्म बहुत ज्यादा पीक पर है। इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे लेके खड़े हैं दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए। नो डाउट हर कोई ट्रेड करना चाहता है दुबई के साथ। दुबई का 1 रियाल, इतना सा देश है दोस्तों, लेकिन उसका 1 रियाल हमारे देश का 22 रुपया सॉलिड छाप रहा है दुबई, जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज्म अट्रैक्शन। और अब मुंबई को हाल ही में दुनिया का 12th मोस्ट फैंटास्टिक सिटी से लकब दिया गया है, उसको पुरस्कार दिया गया है। हमारा जो मुंबई है वो दुनिया की 12th मेजर सिटीज में आता है, फैंटास्टिक सिटीज में। और आप खुद सोच के देखो कि जब कोई फॉरेनर मुंबई आएगा घूमने के लिए तो अब वो स्लम्स तो नहीं देखना चाहेगा ना। बहुत हो गया, पहले के लोग 2009-10 में आते थे, धारावी में आकर के फोटोज क्लिक किया करते थे कि पतरे घर कैसे होते हैं और ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अब मुंबई वैसी नहीं रही यार। मुंबई इज द मनी मेकिंग मशीन फॉर इंडिया। तो इसलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट मुंबई को इनहेंस करना चाहती है। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो प्लानिंग टू डेवलप द 3rd मुंबई आफ्टर द नवी मुंबई। देखिए, एक है मुंबई, फिर है महा मुंबई, उसके बाद है नवी मुंबई, और अब बनने वाला है 3rd मुंबई। सोर्सेस के अनुसार MMRDA एंड NITI आयोग ये सब मिलकर 3rd मुंबई बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा
लग्जरियस टाइप थर्ड मुंबई डेवलप की जाएगी। वहां पे कोई स्लम्स बिल्कुल नहीं होंगे। मुंबई सिटी, जिसे हम साउथ मुंबई भी कहते हैं, कभी आप लोग वहां जाओ, दादर के आगे कभी जाके देखो, आप लोगों को लगेगा कि आप न्यूयॉर्क आ गए हो। सच में दुबई और न्यूयॉर्क से कम नहीं लगता अपना मुंबई अब। तो ठीक इसी तरह अब जो महा मुंबई है, जिसे मुंबई सुबुर्बान कहते हैं, जहां पे कुर्ला, गोवंडी, मानखूर, ये सब सारी जगहें आती हैं, उन सारी जगहों को भी उस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। मुंबई सुबुर्बान में आपको सबसे बेहतरीन चीज ये देखने मिलेगी कि यहाँ के लोग 6-6, 7-7 माले बना के रखे हैं अपने 10 बाय 12, 12 बाय 20, 20 बाय 25 के एरियाज में जो कि खुद में एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। मगर गवर्नमेंट का प्लान है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये प्लान है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि मुंबई को अब एक न्यू सिटी डेवलप कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पे अब किसी भी तरह की स्लम्स नहीं होने चाहिए आने वाले 10 और 20 साल के बीच में। यहाँ के सभी स्लम्स को डिमोलिश कर दिया जाएगा दोस्तों। सो दैट्स व्हाई भाई लोग पैसे कमाओ और इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टीज में। अंडरस्टूड। धारावी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के जाना दोस्तों, ताकि आप लोगों को न्यूज और अपडेट्स मिलते रहे हमेशा और हर वक्त। और कमेंट में बता के जाइए कि आप लोगों को धारावी से जुड़ी और क्या जानकारी जाननी है। तब तक के लिए रिमेंबर द नेम, हसनैन अंसारी, साइनिंग ऑफ टुडे। खुदा हाफिज। चलो चलते हैं।